मैं डॉक्टर अमित गुप्ता हूँ, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद। ये बच्चा जब हमारे पास आया तो इनका सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत तेज़ी से, जैसा आइडियली होना चाहिए, सांप काटने के बाद तुरंत ये बच्चे को लेकर के आए। इस सांप काटने के बाद बच्चे के यहाँ पहुँचने के बाद लक्षणों के बारे में मॉनिटरिंग स्टार्ट किया। मॉनिटरिंग स्टार्ट करने से जैसी लक्षण आने शुरू हुए तो एंटी स्नेक वेनम स्टार्ट किया गया बच्चे का। बच्चे की सांस में स्थिरता ना होने के कारण बच्चे को वेंटिलेटर के साथ में रखा गया, और जो जहाँ पर सांप के काटा था वहाँ पर उसका असर बहुत ज़्यादा होने की वजह से उस एरिया के अंदर टिश्यू डैमेज और पैर का खराब होना स्टार्ट हुआ। उसको बाद में सर्जिकली उस एरिया को डिब्राइड करके, क्लीन करके उस एरिया को साल्वेज किया गया, ताकि उसका जहर और उसके इन्फेक्शन का असर बाकी पैर को बचाया जा सके। कौन सा सांप था, और बता रहे हैं कि जो जार में डालकर जो है, जो पिता थे बच्चे के, वो लेकर आए थे, कौन सा स्नेक था? ये कोबरा स्नेक था। परिवार इस बारे में जानता था कि उस एरिया के अंदर स्नेक्स आते रहते हैं, पर इस स्नेक बाइट के समय पर बच्चे के परिवार को कुछ अंदेशा ऐसा था कि स्नेक नॉर्मल स्नेक जैसा नहीं है और एक समहाउ एक डिफरेंट पॉइजनस स्नेक है। कोबरा स्नेक की जार में लेकर के आया, उसको बाद में उन्होंने जार के बाद बाहर जंगल में वापस छोड़ा भी। तो उससे कितनी हेल्प हुई कि जब आपको पता चला कि ये कोबरा स्नेक है, और उसके बाद जो है इलाज आगे बढ़ाया जा सका? लक्षणों का मॉनिटर करना इम्पॉर्टेंट है। मेनली लक्षणों की मॉनिटरिंग के बेस पर ट्रीटमेंट चलाने वाली बात होती है, परंतु क्योंकि सांप भी सामने अगर आ जाए आपके, तो आपके लिए डबल श्योर हो जाते हो आपकी, हाँ ये अगर ऐसे ही सांप है जैसे लक्षण उसके साथ मैच कर रहे हैं, तो आपको आगे ट्रीटमेंट में सहायता मिलती है। जिस तरह से देखा गया कि अभी आप स्क्रीन के माध्यम से दिखा रहे थे कि बच्चे का पैर जो है लगभग खराब हो चुका था, बहुत बुरी स्थिति थी उसकी। हाँ, तो किस तरह से उसको कंट्रोल किया गया? जहर के दो असर की बात करते हैं। एक लोकल असर, जहाँ पर काटा गया है वहाँ पर असर होना, और एक शरीर के बाकी पार्ट में असर होना। जान बचाने के लिए बाकी पार्ट्स का असर को ख़त्म करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि एंटी स्नेक वेनम से होता है। परंतु आगे चल करके जिस एरिया में सांप का दंश का असर है, उस एरिया को भी इन्फेक्शन और उस गैंग्रीन, उस असर से बचाने की ज़रूरत होती है। उसके लिए सर्जिकल टीम उस एरिया को साफ करके और जो भी एरिया ख़राब हो चुका है उसको रिमूव करके बाकी एरिया को स्वस्थ करने की कोशिश करती अभी है। आपने बताया था कि जब अगर सांप काट ले, चाहे वो विषैला हो या नॉर्मल हो, लोगों को क्या करना चाहिए और कितनी जल्दी जो है अस्पताल तक पहुंचना ज़रूरी होता है? जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचना ज़रूरी है, ताकि अगर हो सके तो 15 से 20 मिनट के अंदर अस्पताल में पहुंचे, जहां पर ऐसी सुविधा हो, जहां बच्चे को सांस का सहारा दिया जा सके और एंटी स्नेक वेनम दिया जा सके। एंटी स्नेक वेनम बच्चे की जान बचाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। किसी भी तरीके का स्नेक है, एंटी स्नेक वेनम काम करेगा उसके साथ में, अगर किसी का भी पॉइजन है। अच्छा, एक फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि जब सांप काट लेता है, पुरानी फिल्मों में होता था कि लोग उसको चूस कर बाहर निकाल देते थे, फेंक देते थे, तो बंदे की जान बच जाती थी। तो इस तरह के जो कई लोग आज भी जो है इस तरह के ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के जो है अप्लाई करते हैं, या जो है बांध देते हैं, ब्लड रुक जाता है, तो उसके बारे में क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। काटना, चूसना या हाथ को या पैर को बहुत ज़ोर से बांध देना, ये सभी चीज़ें नुकसानदायक हो सकती हैं। इनके लिए हमेशा मना किया जाता है, ऐसा नहीं करना। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि जहाँ हाथ या पैर पे काटा है वहाँ पर एक लकड़ी या एक फट्टे के साथ में उस हाथ को मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करके, उस मूवमेंट रोक करके उसको जल्दी से जल्दी अस्पताल लेकर आए। तो फोर्टिस अस्पताल के पास जो है तमाम जो इस तरह के जो वेनम के जो केस हैं, जो अगर आते हैं, तो पूरी तरीके से टीम रेडी रहती है? यस, हमारी इमरजेंसी टीम इस चीज़ के लिए रेडी रहती है कि कोई भी स्नेक बाइट का केस आता है तो उसको मॉनिटर कर सकें, उसके लिए एंटी स्नेक वेनम अरेंज कर सकें, और उसके लिए वेंटिलेटर की अगर ज़रूरत है या ब्लड प्रोडक्ट्स की अगर ज़रूरत है तो उसको दिया जा सके। एक और चीज़ बताते हैं कि इसमें खर्चा कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो है एंटी स्नेक वेनम सरकार प्रोवाइड करा देती है, तो वो उस दवाई का खर्चा अपने आप में मरीज के ऊपर बर्डन की तरह नहीं आता है। क्या नाम है आपका? जी, सुरेश कुमार। सुरेश जी, आपके बच्चे की कितनी उम्र है और क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? मेरा बेटा उस वक़्त 15 महीने का या 16 महीने का था। इसको स्नेक बाइट हुआ है 15 अप्रैल को। इसको सांप ने काटा पैर पे, बताते चलिए। और सांप ने जब काटा तो हमें पता नहीं था कौन सा सांप है, लेकिन साथ के साथ हम इस हॉस्पिटल में आए और यहाँ इमरजेंसी में एडमिट कराया। 15 मिनट के आसपास हमने यहाँ एडमिट करा दिया बेटे को। उसके बाद फिर इन्होंने लेयर के और इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। हमको जैसे जैसे ट्रीटमेंट इसका चलता रहा, इन्होंने बीच बीच में मुझे दिखाया भी कि आप बेटे को वेंटिलेटर पे लगा रहे हैं, या अब ये करना है, अब ये करना है।
मुझे सामने दिखाते रहे। और मतलब उसके बाद फिर जो भी दवाइयाँ चली, इसकी रात को 1:30-2 बजे के आसपास इन्होंने बताया कि अभी कितना टाइम लगेगा ये नहीं पता है, लेकिन हाँ बेटा ठीक हो जाएगा। तो सर उस वक्त आपके मामले में ना काफी जी। चीजें चमत्कारिक रूप से दिखाई जी, दी। जिस तरह बिल्कुल। से जब सांप ने काटा, हाँ। आप घबरा भी गए होंगे। पास में आपको एक सपेरा भी मिल गया, बिल्कुल। सांप को आप पकड़ के साथ में लेकर भी आ गए, अपने बच्चे को भी जी, लेकर आ गए। जी। ये क्या था सर? नहीं, बेटे को पहले मैंने एडमिट कराया, साथ ही यहाँ से अगर बोले गए कि अगर इसके ब्लड रिपोर्ट आने से पहले अगर आप सांप को पता कर सकते हैं कौन सा है, आप फोटो दिखा सकते हैं कुछ भी, तो हमने फिर सांप पकड़ा, बहुत जल्दी करी, उसमें भी आधे घंटे के अंदर हम सांप को लेकर के आ गए। बेटे को पहले एडमिट कराया, फिर हाँ, उसके बाद सांप हाँ, पकड़ने बिल्कुल, बिल्कुल, तो हाँ। सांप को पकड़ के डिब्बे में ले गए। हाँ, हाँ। तो फिर जो है कितनी मदद मिली आपको उससे? सांप से बिल्कुल तुरंत इन्होंने इलाज चालू कर दिया, और उसके हिसाब से मेरे को रात को फिर पता लगा कि अभी वेंटिलेटर पे कितना टाइम रहेगा ये। सुबह इसको मतलब सांस इसने खुद ली। कितनी उम्मीद लग रही थी आपका बच्चा बच पाएगा? मुझे, मैं बताऊं, देखो रात को जो मैंने देखा था तो दिल रो गया था मेरा पूरी तरीके से, और शायद मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, लेकिन सुबह मुझे उम्मीद आ गई थी। 24 घंटे मतलब शाम को 5 बजे के आसपास मैंने जब बेटे को एडमिट कराया था, उसके बाद मुझे सुबह 6 और 7 बजे के अंदर मतलब महसूस हुआ था कि हाँ मेरा बेटा ठीक है। आपके कितने बच्चे? मेरा 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, इसके बाद ये तीसरा बेटा है अभी। जी। तो अब क्या कहना चाहेंगे डॉक्टरों के लिए? डॉक्टरों के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं बहुत आभारी हूँ इनका, जो इन्होंने मेरा इतना बड़ा नुकसान होने से बचा दिया। और लोगों को क्या कहना चाहिए? और लोगों को यही कहना चाहूँगा कि झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है, टाइम पे पहुँचें। मैंने ये चीज़ देखी है, सांप के काटने पे लोग, कई लोग इधर जाते हैं उधर जाते हैं। मुझे भी बोला गया, यहाँ पर मुझे मना करा था कि एस्कॉर्ट में मत एडमिट करो, फटाफट बाहर निकालो, सफदरजंग ले जाओ, और भी जगह ले जाओ, या नहर पार कुछ सपेरे हैं उनको दिखा दो। लेकिन मुझे यही सही लगा उस वक्त, क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल नहीं था, और सबसे मैंने नजदीक छोड़ दिया था आपका सब यही कुछ। ऑप्शन था। अच्छा। हाँ, यहीं छोड़ दिया था कि जो भी होगा अभी यहाँ ठीक है। धन्यवाद करते हैं डॉक्टर। बिल्कुल, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ डॉक्टर साहब को।